एक लड़की किचन में बर्तन साफ कर रही थी। उसके हाथ और पीठ पर लगी चोटों के निशान से पता चल रहा था कि उसे कितना मारा गया है। वो दर्द से कराह रही थी, फिर भी काम करने में लगी हुई थी। और तभी किसी ने उसे आवाज़ दी। एक औरत की तीखी आवाज़ उस लड़की के कानों में पड़ी। ओ महारानी, कितने घंटे लगाओगी जरा सा बर्तन साफ करने में? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, और भी काम है करने को। थोड़ा तेज हाथ चलाओगी तो घिस नहीं जाएंगे तुम्हारे ये मुलायम हाथ। इतना कहकर वो औरत वहां से जाने लगी और तभी उसे कुछ ख्याल आया और वो दोबारा उस लड़की के पास आई और उसके बाल पकड़ते हुए और चीखते हुए बोली, अरे सुन, तू अपने डैडी से मेरी शिकायत करके उनको मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। मम्मी प्लीज़ छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है और मैंने डैडी से आपकी कोई शिकायत नहीं की है। ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। बदतमीज लड़की, अब मुझसे जुबान लड़ाती है। ये कहते हुए वो और जोर से उसके बालों को खींचने लगी। उस औरत ने बहुत जोर से उस लड़की के बाल पकड़े हुए थे, जिससे उसे तेज दर्द होने लगा। इतने में ही वहां एक दूसरी लड़की आई और उस औरत से उस लड़की के बाल छुड़ाते हुए बोली, मम्मी क्या कर रही है आप? दी ने कहा ना कि उन्होंने डैडी से आपकी कोई शिकायत नहीं की, तो फिर आप जबरदस्ती की कहानियां क्यों बना रही हो? जीविका, तुम इन सब से दूर ही रहो तो अच्छा है। ये मेरे और तानिया के बीच का मामला है। जीविका ने अपनी मम्मी की बातों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और तानिया की तरफ देखते हुए बोली, दी आप अपने कमरे में जाओ, मैं ये सब कर लूंगी। जीविका की बातें सुनकर तानिया अपने कमरे में चली गई और वो औरत जो कि तानिया की सौतेली माँ थी, वो अपने दांत पीसते रह गई। तो ये नज़ारा है मल्होत्रा हाउस का। जो लड़की अपनी सौतेली माँ के जुल्म सह रही थी वो तानिया है, जिसकी उम्र 24 साल है। काली गहरी खूबसूरत झील सी आंखें, खूबसूरत चांद सा चेहरा, उस पतले चेहरे पर गुलाब की पंखुड़ियों से पतले गुलाबी होंठ, कमर तक लंबे काले बाल। खूबसूरत दिखने के साथ साथ उसका दिल भी काफ़ी खूबसूरत है। तानिया जब छोटी थी तभी तानिया की मम्मी की डेथ हो गई थी। उसके बाद तानिया के डैडी मिस्टर जीतेश मल्होत्रा ने दूसरी शादी कर ली थी ताकि तानिया को उसकी माँ की कमी महसूस ना हो। पर मंदिरा से शादी करने के बाद तानिया की तकलीफ़ें कम होने के बजाय बढ़ रही थी। तानिया की सौतेली माँ मंदिरा तानिया को तंग करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। वो उसके साथ जानवरों की तरह व्यवहार करती थी और जीतेश जी के सामने ऐसा दिखाती थी कि वो तानिया का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। मंदिरा तानिया के बारे में जीतेश जी को तरह तरह की बातें बताती थी, जो कि उसकी बनाई कहानियों से बढ़कर कुछ नहीं थी। वो उनके कान भरने का काम करती थी। वो जीतेश जी को बता चुकी थी कि तानिया का बहुत से लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है। इसके लिए जीतेश जी ने बात की सच्चाई जाने बिना ही तानिया के गालों पर जोरदार थप्पड़ मार चुके थे, या यूं कहे कि वो पूरी तरह से मंदिरा के बस में हो चुके थे। वहीं तानिया की सौतेली बहन जीविका वैसी बिल्कुल नहीं थी। उसका और तानिया का रिश्ता सगी बहनों की तरह था। जीविका को यह समझ ही नहीं आता था कि उसकी मम्मी तानिया के साथ ऐसा बिहेव क्यों करती है। जब भी मंदिरा उसे टॉर्चर करने की कोशिश करती तो जीविका उसे उस टॉर्चर से बचाने का काम करती थी। जीविका को बहुत तकलीफ होती थी ये देखकर कि जीतेश जी खुद तानिया के डैड होते हुए भी उसे समझ नहीं पा रहे थे। तानिया अपने कमरे में आई और अपनी माँ की फोटो को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, माँ आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपको पता है डैड और उनकी दूसरी बीवी मिलकर मुझे कितना टॉर्चर करते हैं। मेरे साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते हैं। पर अब बहुत हुआ, मैं ये टॉर्चर, ये तकलीफ़ें और नहीं सहूँगी।
अब वक्त आ गया है कि मैं इन सब से आज़ाद हो जाऊं। यह कहते हुए वो अपनी फ्रेंड दृष्टि को कॉल करने लगी और फिर दृष्टि से कहा, दृष्टि, मैं आ रही हूँ। फिर वह चुपके से मल्होत्रा हाउस से निकलकर दृष्टि के अपार्टमेंट की तरफ चली गई। दृष्टि उसका वेट कर रही थी। उसके बाद तानिया अंदर आकर अपना लगेज साइड में रखकर सोफे पर बैठ गई और चैन की सांस ली। उसकी फ्रेंड दृष्टि उदास थी। तानिया ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो दृष्टि अपनी बुझी हुई आवाज में बोली, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि तू मुझसे दूर जा रही है, पर सिचुएशन ही ऐसी है कि मैं तुझे जाने से रोक भी नहीं सकती। फिर तानिया दृष्टि के गालों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, दृष्टि, तू ऐसे परेशान हो रही है जैसे मैं हमेशा के लिए तुझसे दूर जा रही हूँ। यू डोंट वरी, एक बार सब कुछ सॉर्टेड हो जाए तो मैं बहुत जल्द तुझसे मिलूंगी। प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस। अच्छा तो ठीक है, अब मैं निकलती हूँ। इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। मैंने तुझे कॉल पर बताया था ना कि आज आरुष का बर्थडे है और उसमें तुझे चलना है। उसने स्पेशली तेरा नाम लेकर तुझे इनवाइट किया है। अगर तू नहीं गई तो उसे बहुत बुरा लगेगा यार। ये आरुष भी ना, लेकिन दृष्टि, इस बार मैं नहीं चाहती कि कोई भी गड़बड़ हो। तुझे पता है ना, मैंने पिछली बार भागने की कोशिश की थी और पकड़ी गई थी। मुझे कितना पनिश किया गया था। प्लीज यार, अब मुझ में उनकी पनिशमेंट झेलने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। तानिया के कहे शब्दों में उसका दर्द, उसकी तकलीफें साफ साफ झलक रही थीं। दृष्टि को ये सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। फिर वो तानिया के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, तानिया, तुझे ऐसे देखकर मुझे जीतेश अंकल पर बहुत गुस्सा आता है। तू उनकी बेटी है यार, और मिसेस मंदिरा से पहले तू उनकी जिंदगी में आई है। हाँ, पर हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। इसके लिए डैडी को खुद अपनी आंखों का पर्दा हटाकर समझना पड़ेगा। पर फिलहाल मैं तेरी बात मानकर पार्टी में चलती हूँ, लेकिन मुझे सही सलामत वहां से लाने की जिम्मेदारी तेरी है। अच्छा बाबा, ठीक है, अब तू रेडी हो जा, फिर हम पार्टी में चलेंगे। उसके बाद दोनों पार्टी के लिए रेडी होने लगे। आज उनके एक कॉलेज फ्रेंड आरुष की बर्थडे पार्टी थी, जिसमें वो दोनों इनवाइटेड थे। दृष्टि एक कंपनी में जॉब करती थी और तानिया अपने लिए जॉब की तलाश कर रही थी। उसने एक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था और उसे पूरा यकीन था कि वो सिलेक्ट हो जाएगी। इसी उम्मीद में तानिया अपना घर छोड़कर उस शहर में शिफ्ट होना चाहती थी। थोड़ी ही देर में दोनों पार्टी के लिए निकल गए। ये पार्टी बार में होने वाली थी। तानिया का प्लान था कि पार्टी अटेंड करने के बाद वो वहाँ से तुरंत ट्रेन पकड़कर दूर चली जाएगी। दूसरी तरफ एक विला में 4 लड़के लिविंग रूम के सोफे पर बैठे हुए थे। उनमें से एक लड़का, जिसका नाम कबीर था, जो कॉलेज टाइम में तानिया और दृष्टि का कॉलेज मेट भी था। कबीर बोला, तानिया ने मुझे सबके सामने डंप करके ठीक नहीं किया। उसे उसके की सजा मिलेगी और आज ही मिलेगी। पर कैसे ब्रो? हमें तो ये भी नहीं पता कि तानिया अभी कहाँ होगी। कबीर अपनी आंखों में एक शैतानी चमक लेकर बोला, डोंट वरी, वो आज आरुष के बर्थडे पार्टी में आने वाली है। वहीं पे हम उससे सारा हिसाब चुकता करेंगे। फिर जय की तरफ देखकर एक पैकेट की तरफ इशारा करते हुए बोला, जय, ये ले लेना। आज रात ये हमारे बहुत काम आने वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए, आज उसे हम नहीं छोड़ेंगे। उसे भी तो पता चले कि कबीर खन्ना से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। कबीर के इतना कहते ही वो सभी एक शैतानी हंसी हंसने लगे। आखिरकार वो लड़की हमें मिल ही गई। अब बस आज रात को उससे अपनी सारी तमन्ना पूरी करनी है। तानिया और दृष्टि पार्टी में आ चुके थे।
केक कटिंग करके आरुष का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे। फिर सभी अपना अपना ड्रिंक एंजॉय करने लगे। तानिया तो ड्रिंक नहीं करती थी, इसलिए वो एक तरफ आराम से बैठी हुई थी। दृष्टि भी बस सॉफ्ट ड्रिंक ही ले रही थी ताकि वो तानिया का ध्यान रख सके। थोड़ी देर बाद एक वेटर आया और तानिया को सॉफ्ट ड्रिंक देने लगा। तानिया ने उसे मना किया, ये कहकर कि वो ड्रिंक नहीं करती, पर वेटर ने यह कहकर उसे वो ड्रिंक दे दी कि ये बस एक सॉफ्ट ड्रिंक है। बेशक ये कबीर ने उस वेटर को पैसे का लालच देकर भिजवाया था। उस ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर वो तानिया को मदहोशी की हालत में करना चाहता था ताकि उनका काम आसान हो जाए। वहीं दूसरी तरफ उसी बार के एक प्राइवेट एरिया में एक लंबा चौड़ा और हैंडसम आदमी वाइन पी रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में था। ये आदमी और कोई नहीं, मुंबई का एक फेमस बिजनेसमैन आर्य सिंघानिया था। आर्य सिंघानिया, जो कि सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का भी एक जाना माना नाम था। लोगों के दिलों में दहशत फैलाने के लिए सिर्फ उसका नाम ही काफी था। इतना गुस्सैल और एरोगेंट होने के बावजूद भी लड़कियां उस पर मरती थीं। ऐसा हैंडसम था कि देखने वाला बस उसके चार्म में खो जाए। गहरी काली आंखें, उस पर घनी घनी सी पलकें, परफेक्ट जोलाइन और चेहरे के बाकी फीचर भी कमाल के थे। लंबी नाक और पतले गुलाबी होंठ, जिस पर शायद ही किसी ने मुस्कान देखी हो। दरअसल कल उसकी शादी मुंबई की एक मशहूर एक्ट्रेस और उसकी काइंडलेज फ्रेंड अवनी खुराना से होने वाली थी। पर शादी के एक दिन पहले यानी आज ही के दिन उसे अवनी के उसे शादी करने के असली मकसद के बारे में पता चला था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि अवनी जैसी भोली भाली सी शक्ल वाली लड़की ऐसी निकलेगी। आर्य तो उसकी जान ही लेने वाला था, पर उसके मॉम डैड आर्य के सामने गिड़गिड़ा कर उसकी जान की भीख मांगने लगे, इसीलिए आर्य ने उसे छोड़ दिया। पर उसके मम्मी डैडी के सामने शर्त रखी कि उसे पता नहीं चलना चाहिए कि उसे उसके धोखे के बारे में आर्य को पता चल गया है, क्योंकि वो खुद सबके सामने उसे एक्सपोज करना चाहता था। और दूसरी तरफ तानिया को अब धीरे धीरे ड्रग्स का नशा चढ़ने लगा था। उसका सिर चकराने लगा, वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। दृष्टि सबके साथ डांस करने में बिजी थी। तभी भीड़ का फायदा उठाकर कबीर और उसके दोस्त तानिया को लेकर एक कमरे में आ गए। जय ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और तानिया को बेड पर पटक दिया। तानिया ने आंखें मलते हुए सामने देखा तो कबीर उसके खड़ा था। उसे देखकर तानिया की भौहें तन गई। अब तक तानिया की हालत भी ठीक हो गई, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर ड्रग्स की ज्यादा मात्रा ड्रिंक में नहीं मिलाई थी। कबीर को अपने सामने देखकर तानिया ने कहा, कबीर, तुम मेरे रिजेक्शन से तुम्हारा पेट नहीं भरा है और क्या चाहते हो तुम? मुझे यहाँ किस लिए लेकर आए हो? तुषार उसकी तरफ बढ़ने ही वाला होता है कि तभी कबीर ने हाथ पकड़कर उसे रोका और शातिर सी स्माइल करते हुए तानिया से बोला, बस तुम्हारे इसी गुरूर को आज मैं तोड़ना चाहता हूं जाने मन। इतना कहकर वो तानिया की तरफ बढ़ने लगा। तानिया उसका इंटेंशन समझते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगी, पर कबीर के चंगुल से भाग पाना उसके लिए इतना आसान नहीं था। जाने दो मुझे, ऐसा मत करो प्लीज। कबीर ने तानिया को कमर से पकड़कर वापस बेड पर फेंक दिया और बोला, इतनी आसानी से नहीं बेबी, आज तो तुम्हें हम सबको सेटिस्फाई करना है और अपना काम किए बिना तुम यहां से नहीं जा सकती। इतना सुनकर तानिया की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली,
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो मुझे प्लीज। कबीर ने तानिया की रिक्वेस्ट को पूरी तरह इग्नोर करते हुए अपने दोस्तों को इशारा किया। दोनों ने कबीर का इशारा पाकर अपने मजबूत हाथों से तानिया के मुलायम हाथों को कसकर पकड़ लिया। कबीर ने तुषार की तरफ देखते हुए कहा, अब यहां पर जो भी होगा तू उसकी एक वीडियो बना लेना। तानिया, तू अभी भी अपनी आंखों में आंसू लेकर गिड़गिड़ा रही है ना? तानिया अभी भी अपनी आंखों में आंसू लेकर गिड़गिड़ाते हुई उन्हें छोड़ने के लिए बोल रही थी, पर उन दरिंदों पर कुछ असर हो ही नहीं रहा था। कबीर ने उसके टॉप की बाजुओं को फाड़ दिया और अपने कपड़े उतारने लगा। तानिया ने एक बार फिर चीखते हुए कहा, कोई है? प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। क्या तानिया कबीर और उसके दोस्तों के गंदे इरादे से बच पाएगी? क्या होगा अब तानिया का? ये जानने के लिए बने रहे इस सीरीज में। मिलते हैं इस कहानी के अगले चैप्टर में ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।